कि इन अ रूम बस, एक रूम बस दिया हुआ है, एक रूम बस बना लो, एक क्या है, एक रूम बस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रूम बस, ठीक है। अब डी से डाला गया एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड कितने का हो गया, 90 का। इसे मान लिया हमने पी पर, किस पर मान लिया, पी पर, तो ये भी 90 का हो गया। जो बाइसेक्ट करता है ए बी को, बाइसेक्ट मतलब इसको, ये क्या है, दोनों पार्ट बराबर बराबर भागों में काट रहा है। बाइसेक्ट करने के बाद दोनों बार लाइन को किसमें, दो बराबर भागों में काट रहा है। तब ए पी बराबर पी वी, ये दोनों क्या है हमारे पास, बराबर। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ रूम बस, तो हमें रूम बस के एंगल फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल, ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास एंगल ये क्या है, हमें निकालने ए बी सी डी के मान, ए बी सी डी के मान। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इफ ए बी सी डी इज ए रूम बस। अगर ए बी सी डी रूम बस है तो कौन सी कंडीशन होगी, चारों साइड बराबर, ए बी बराबर बराबर, सी डी बराबर डी ए, ये चारों साइड क्या है, इक्वल। तो यानी कि चारों साइड बराबर हमारे पास। हमने किया डी को ज्वाइन किया बी से, ज्वाइन बी डी। अब ज्वाइन बी डी करते ही हमारे पास बन गए दो ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, ए डी पी, ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल बी डी पी, ट्रायंगल बी डी पी। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो डी पी है वो क्या है, डी पी क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। फिर उसके बाद ए पी बराबर पी बी गिवन है, ए पी बराबर पी बी, ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि मिड पर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। उसके बाद डी पी ए, एंगल डी पी ए बराबर एंगल डी पी बी, डी पी बी, ये क्या है, 90 के। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग गई बाय एस ए एस। ट्रायंगल क्या हो गए, ए डी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी डी पी। अच्छा ये हो गए कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस हो गए तो हमें क्या मिला, बाय सी पी सी टी, हमें मिला कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। अच्छा जैसे ही हमें ए डी बराबर डी बी मिला, ए डी किसके बराबर है, डी बी के, लेकिन ए डी है किसके बराबर, ए बी के, ए डी किसके, डी ए किसके बराबर है, ए बी के, तो बराबर क्या हुआ, ए बी। ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है, इक्वल, ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्विलेटरल। कौन सा ट्रायंगल हो गए, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ऑल एंगल क्या हो गए, ऑल एंगल्स हो गए 60 डिग्री के, यानी एंगल ए कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल ए बराबर हो गया 60 डिग्री, और एंगल ए के बराबर क्या होता है, एंगल सी बराबर एंगल सी, किस में, रूम बस में। रूम बस में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। बात समझ में आई ना भाई। अब ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है, तो एंगल बी कितना बचेगा, 180 माइनस 60 बराबर 100, तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, 120, और बी किसके बराबर है, डी के बराबर एंगल डी। ये हो गए एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 120। देखो भाई तुम्हारे सामने एक और सवाल है, थ्रो द
थ्रू द वर्टिक्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के जो वर्टिक्स है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास, इसका वर्टिक्स है ए बी सी। लाइंस क्यू आर, ए से कौन सी जा रही है? क्यू आर। पी क्यू, पी क्यू किस जा रही है? बी से। और आर पी किस जा रही है? सी से। हैव बीन ड्रॉन रेस्पेक्टिवली, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। किसके? बी सी, सी ए और ए बी। यानी क्यू आर किसके पैरेलल है? क्यू आर पैरेलल है किसके? बी सी। ठीक। दूसरा क्या है? पी क्यू पैरेलल किसके है? पी क्यू पैरेलल सी ए और आर पी पैरेलल ए बी। आर पी पैरेलल ए बी। तीन लाइन दे रखी है, तीन आपस में क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनेगा, लाइन पैरेलल तो पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्रूव करना है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ, तो प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर इज डबल, क्या है वो? डबल है किसके? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो डबल किसका है ये? 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास पी क्यू आर की साइड का सम वो बराबर क्या है? दुगना है किसका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी का। हम एक काम कर लेते हैं इसमें, हमने ले लिया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? क्यू आर, इफ यदि क्यू आर पैरेलल बी सी है, क्यू आर, यहां ध्यान समझना, क्यू आर पैरेलल किसके है? हमने ये मान लिया। ठीक है। इफ क्यू आर पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मानी हमने, क्यू पी पैरेलल किसके है? ए सी के। क्यू पी या पी क्यू, पी क्यू वो किसके पैरेलल है? ए सी के। अब यहां से बात देखो, यदि क्यू आर पैरेलल है बी सी के, तो क्यू ए किसके पैरेलल है? बी सी के। क्यू ए यहां से लिख सकते हैं, क्यू ए पैरेलल है किसके? बी सी, बी सी के। भाई यहां से हम ये लिख सकते हैं, हाफ जो मतलब जी तो आधी लाइन है किसके पैरेलल है? इसके। अब पी क्यू हमारे पास ये है, पी क्यू की हमने ये साइड ले ली, कौन साइड? क्यू बी पैरेलल किसको जाएगी? ए सी के। किसको जाएगी? अब हम देखेंगे इस वाले पैरेललोग्राम में, यहां बात समझो, ये वाले हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम? क्यू ए सी बी में, हेंस क्यू ए सी बी इज पैरेललोग्राम। भाई क्यू ए पैरेलल है बी सी के, क्यू ए पैरेलल है बी सी के, और क्यू बी पैरेलल है किसके? ए सी के। तो क्यू ए सी बी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो क्यू ए बराबर है बी सी, क्यू ए बराबर है बी सी के, और क्यू बी बराबर है ए सी के। क्यू बी बराबर है ए सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? इक्वल। अब इस वाले में आ जाओ, जब हमारे पास क्यू आर पैरेलल है बी सी के, तो ए आर वो पैरेलल किसके? बी सी के। अब ए आर पैरेलल बी सी के है, और पी आर पैरेलल है किसके? ए बी के। तो आर सी पैरेलल है किसके? आर सी पैरेलल है ए बी के। अब आर सी पैरेलल ए बी, ए आर पैरेलल बी सी, तो ए आर सी बी इज पैरेललोग्राम। अब ए आर सी बी क्या बन गया? एक। अब ए आर सी पैरेललोग्राम में तो ए आर किसके बराबर है? ए आर बराबर है किसके? बी सी के। और ए बी किसके बराबर है?
आर सी के। ए बी बराबर किसके हैं? आर सी के। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, दो बन गए हमारे पास। एक बार ये और ले लो, ए बी पी सी। तो यहां से लिख दो सिमिलरली। सिमिलरली ए बी पी सी, ए बी पी सी इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। तो ए बी बराबर किसके है? ए बी बराबर पी सी, और ए सी किसके बराबर है? बी पी। ए सी किसके बराबर है? बी पी के। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास मिल जाएंगे पैरेललोग्राम से। अब क्यू आर को क्या लिखोगे? ये देखो, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर। अब ए क्यू किसके बराबर है? बी सी, और ए आर किसके बराबर है? बी सी। तो क्यू आर को लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी। तो क्यू आर कितनी होगी हमारे पास? 2BC। एक बात ये मिल गई। अब इस साइड को देखो, पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या है? क्यू बी प्लस बी पी। अब क्यू बी किसके बराबर है? ए सी के। किसके बराबर है? ए सी। प्लस बी पी किसके बराबर है? ए सी। तो पी क्यू किसके बराबर हो गई? 2AC। तीसरी कंडीशन में आ जाओ, पी आर बराबर आर सी प्लस सी पी, आर सी प्लस सी पी। अब आर सी सी पी या पी सी किसके बराबर है? ए बी के। ये तो होगी ए बी के बराबर। और आर सी किसके बराबर है? ए बी के। ये भी किसके बराबर होगी? ए बी के। तो पी आर किसके बराबर होगी हमारे पास? 2AB। ठीक है, अब आ जाओ अपनी कंडीशन पे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हो जाएगा ए बी ए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, पी क्यू किसके बराबर है? 2AC, 2AC प्लस क्यू आर किसके बराबर है? 2BC प्लस पी आर किसके बराबर है? 2AB के। 2 ले लो कॉमन, 2AC प्लस BC प्लस AB। अब ये तीनों साइडों का सम है, कौन से का? ABC का। तो इसको बोलेंगे 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ABC। ये हो गया प्रूफ। किसका लेके चले थे हम? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। किसके बराबर आया? 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ।